जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। और भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत के जो रिलेशनशिप हैं वो दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आपका इजराइल हो और या ईरान हो। अगर मैं ईरान की बात करूं तो चाबार पोर्ट जो हम ही चला रहे हैं वहां पर, और चाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कनेक्टिविटी बाईपासिंग पाकिस्तान टू अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशियन स्टेट टू नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईस्ट यूरोप और आपके रूस के लिए। और जब वो इफेक्टिव हो जाएगा अगले 2-3 साल में तो 5% वर्ल्ड का ट्रेड वहां से जाएगा। तो चाबार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लड़ाई अगर लंबी पड़ती है तो ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे। ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको बंद कर सकता है ईरान, उसके कारण हमारे ऑयल जो आता है मिडिल ईस्ट उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, 10 से 15 हज़ार वहाँ पर लोग हमारे काम करते हैं तो पैसा कमा के भारत की तरफ भेजते हैं। तो ये सच्चाई है। ईरान क्या हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी है चाबार को लेके। इसी प्रकार से इजराइल के साथ भारत के अच्छे रिलेशन है। बाहर को हथियार देता है, इक्विपमेंट देता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करता है। और हाफिया पोर्ट जो है वो भारत में 70% उसको अडानी ग्रुप चला रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है इजराइल। तो ऐसे में आप अगर पूरी चीज़ देखेंगे तो उसमें ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को तो इम्पैक्ट करेगा ही, पर भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत नहीं चाहते ये लड़ाई बढ़े। भारत चाहते हैं भारत की तरफ से हालांकि ये पक्ष रखा भी गया कि शांति से ही इस जंग का समाधान हो सकता है, बातचीत से ही समाधान हो सकता है। हालांकि रूस यूक्रेन जंग पर भी भारत ने कहा था, लेकिन क्या क्योंकि यहाँ पर ईरान से भी जिस तरीके से आपने समझाया सर कि बहुत अच्छे संबंध है, चाबार पोर्ट को लेकर इजराइल से बहुत अच्छे संबंध है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री इजराइल के उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया तब भी उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट किया था कि कैसे हालातों पर हमें अटैक करना पड़ा और आगे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे, ये भी कहा था। तो क्या सर आने वाले समय में अगर ये जंग नहीं रुकती है और भी भीषण होती है, जैसे हम अभी तो हालात यही देख रहे हैं, तो क्या भारत से कोई स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा जा सकता है? देखो, भारत के लिए बहुत ही टेस्टिंग पीरियड है। अगर एससीओ का अगर आप देखें, उन्होंने पास किया था कि उन्होंने एक जो इजराइल का जो हमला ईरान पे उसको जो एक नकारा किया गया था, उसको एक प्रकार बोला गया था गलत है। भारत उससे दूर होगा। भारत एससीओ का मेंबर है, मगर उसने कहा था कि हम इस जो भी स्टेटमेंट पास किए हैं हम इसके साथ। कहने का मतलब भारत को एक थिन रोप पे चलेगा, क्योंकि दोनों ही भारत के दोस्त हैं। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर ये लड़ाई लंबी होती है क्या भारत किसी की तरफ झुकेगा? मुझे लगता नहीं कि झुकेगा, मगर बड़ा टाइट रोप है। कोई अच्छी सिचुएशन भारत के लिए नहीं। भारत के लिए अच्छी सिचुएशन है कि लड़ाई बंद। क्या ये लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है? बिल्कुल। या न्यूक्लियर हथियार जा सकती है? बिल्कुल नहीं। थर्ड वर्ल्ड वॉर जब होता है जब बहुत ज्यादा देश इन्वॉल्व, इसके अंदर कोई खास ज्यादा देश इन्वॉल्व नहीं है। ईरान के साथ कोई खास देश नहीं आ रहे हैं। ईरान जल्दी हाथ खड़े कर देगा। ईरान की क्षमता काबिलियत है नहीं। बातचीत अभी वो कर दे तो अपने अवाम को दिखा सकता है कि उसने जंग जीता, क्योंकि ये वही पाकिस्तान वाली बात मैं बार बार कर रहा हूँ। जंग हारने के बाद भी वो अपने अवाम को बता रहे हैं कि हमने जंग जीत लिया है। तो ऐसे में ईरान भी क्लेम कर सकता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, तो वो मान सकते हैं सीज फायर के लिए और फिर निगोशिएशन करके। क्योंकि सच्चाई यह है जो इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर हथियार ना बढ़ाएं, वो अंडरटेकिंग दे। तो मुझे लगता है अभी ईरान को भी समझ आ गया न्यूक्लियर हथियार कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। न्यूक्लियर हथियार वो इस्तेमाल करता है जो कमजोर है, जो फंस जाता है। यहाँ पर इजराइल तो बहुत स्ट्रांग है। इजराइल के पास ही हथियार, ईरान के पास तो हथियार है ही नहीं।